तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन में x अंडर रूट में दे दिया है x प्लस 4 इंटू का dx। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी अंडर रूट के अंदर है ना उसको t मान के एक बार देखिए कि कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। जनरली आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि माना t बराबर x प्लस 4। अब करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का अवकलन क्या होगा, dt बाई में dx। x का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 4 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर आप लोग बताओ कि dx जो अपॉन में है कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू dx। एक चीज़ बताओ कि अब इसके बाद वैल्यू रखने के बाद हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में होना चाहिए, t में होना चाहिए। अपॉन में तो अंडर रूट t बन गया, dx के जगह भी हम क्या रख देंगे, dt। लेकिन अभी x बचा है, तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस का 4, ये आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ पर रख दीजिए आप लोग t माइनस का 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, नीचे t की पावर 1/2 है, अगर ये ऊपर जाएगी तो t माइनस 4 ये हो जाएगा t की पावर -1/2 इंटू dt। ठीक है, अब t की पावर -1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार t में एक बार 4 में। तो सबसे पहले जब हम t में कराएंगे मल्टीप्लाई t की पावर -1/2 का, उसके बाद -4 में कराएंगे t की पावर -1/2 का मल्टीप्लाई और इंटू dt। अब करते हैं हम समाकलन। हाँ, एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है। वो स्टेप क्या है बच्चों, पावर 1 है ना, जब आधार बराबर होता है, बेस जब इक्वल होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 में जब हम 1/2 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, और 1 में से आधा गया, आप लोग बताओ 1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा। ठीक है, और माइनस का 4 t की पावर -1/2 इंटू dt। अब हम दोनों का समाकलन करते हैं, तो एक बार हमारा समाकलन जाएगा पहले वाले के साथ, t की पावर 1/2 के साथ जाएगा, और जब इसके साथ जाएगा ना तो 4 बाहर आ जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा तो समाकलन किसका होगा, -1/2 का। अब हम लोग यहाँ पर समाकलन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, t की पावर 1/2 है, इसका मतलब हम x की पावर n का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है x की पावर n+1 अपान में n+1। तो हम यहाँ पर t की पावर 1/2 में 1 जोड़ देते हैं, फिर अपॉन में भी 1/2 में 1 जोड़ देते हैं, और माइनस का 4। यहाँ पर t की पावर -1/2 है, फिर से इसमें हम -1/2 में 1 जोड़ देते हैं, और अपॉन में -1/2 में 1 जोड़ देते हैं, प्लस का c। ये हो गया फार्मूला। अब 1/2 में 1 जोड़िए, 3/2 हो जाएगा, नीचे भी आपका 3/2 हो जाएगा, माइनस का 4, और ये प्लस 1 है, ये आधा है, 1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, और नीचे भी आधा बचेगा, प्लस का c। उल्टा हो जाएगा, ये जो 2 नीचे है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और t की वैल्यू बता दो बच्चों, या भी t लिख देते हैं, अगले वाले स्टेप में t की वैल्यू रख देंगे, माइनस का 4, और ये जो 1/2 है ये बन जाएगा 2/1, और t की पावर 1/2 प्लस का c। अब हम t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू बता दो क्या है, t की वैल्यू है x प्लस 4, तो यहाँ पर t के जगह पर हम रख दिए x प्लस 4 की पावर 3/2, 4 दूना के 8, फिर t के जगह रख दिए x प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन में अंडर रूट आ रहा था उसको हम क्या मान ले रहे थे, t। तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, यहाँ पर पावर 1/3 है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी है पावर 1/3 के अंदर हमको t मानना चाहिए। मान के देखते हैं, क्या पता
सॉल्व हो जाए। और यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 5 है, तो हम यहाँ पर अगर इसको t मानते हैं तो लिखेंगे माना t बराबर x क्यूब माइनस का 1। अब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dt का अवकलन क्या होगा, dt बाई dx। x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर। 1 का अवकलन क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको x की पावर 5 को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको x की पावर 3 की वैल्यू पता है। -1 उधर जाएगा तो +1 हो सकता है। अभी आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी आप लोग यहाँ देखिए, t का अवकलन dt बाई dx, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, 1 का अवकलन 0। अगर हम dx को उधर भेज दें तो dt की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग का, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह dt आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो x की पावर 5 है, तो इसका कोई यूज ही नहीं है x की पावर 5 का। हम इसको तोड़ दे रहे हैं 2 भाग में। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखो, इतने के जगह तो t रख देंगे, x क्यूब माइनस 1 के जगह, क्योंकि हम t माने हैं, तो ये t हो गया t की पावर 1/3। अब ये जो x की पावर 5 है इसको हम तोड़ रहे हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 dx। कुछ नहीं किए हैं, बस x की पावर 5 को ना तोड़ दिया है हमने। इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं, अवकलन वाले पार्ट को। ठीक है, तोड़ दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि x स्क्वायर डी एक्स सबको दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर और डी एक्स। उसके जगह हम dt बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 कहाँ आ जाएगा, dt के बटा में, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 3। तो x स्क्वायर के जगह लिख देंगे dt बाई 3, क्योंकि हमको पूरे फंक्शन को t में चेंज करना है। और x क्यूब के जगह हम -1 इधर आएगा तो बन जाएगा +1 और बराबर x क्यूब की वैल्यू भी t में आ गई। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3, x क्यूब के जगह t + 1 और x स्क्वायर dx के जगह dt बाई 3। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, दोबारा इसको करते हैं। देखिए बच्चों, जो भी पावर के अंदर है उसको t मानना है, तो हम यहाँ पर t मान रहे हैं। माना t बराबर x क्यूब माइनस 1, तो जब t बराबर x क्यूब माइनस 1 मानेंगे तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dt क्या हो जाएगा, dt बाई dx। x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, -1 का अवकलन 0। ठीक है, तो dt बराबर कितना आएगा, 3x स्क्वायर, dx चला जाएगा उधर। क्या हम इसके वैल्यू का यहाँ पर अभी कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास x की पावर 5 है और ये हमको दे रहा है x स्क्वायर। इसका मतलब x की पावर 5 को तोड़ना पड़ेगा, तब हम इसका यूज ले सकते हैं। और 3 को इधर बटे में भेज दो, क्योंकि 3 का उधर कोई यूज नहीं है। तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, dt बाई 3। एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह dt बाई 3 और x क्यूब के जगह इस समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से अगर हम x क्यूब की वैल्यू निकाले तो -1 उधर चला जाएगा, तो t + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि हमने x क्यूब की वैल्यू निकाल ली और x स्क्वायर की। तो अब हम करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग मतलब कि केवल x की पावर 5 को लिख देंगे x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। अब हमारा काम बन गया। काम क्या बन गया, x क्यूब माइनस 1 के जगह t रख दो, तो यहाँ पर ये t हो गया, t की पावर 1/3। x क्यूब के जगह t + 1 रख दो, तो ये t + 1 हो गया। और x स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह dt बाई 3 रख दो। अब 1/3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, t की पावर 1/3 का गुणा होगा एक बार t के साथ और एक बार गुणा होगा 1 के साथ। तो सबसे पहले हम t की पावर 1/3 की गुणा कराते हैं t के साथ, और उसके बाद हम t की पावर 1/3 की गुणा कराते हैं
1 के साथ इनटू का dt। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, i बराबर 1/3, t की पावर 1/3 है ये क्या है, t की पावर 1/3 और t की पावर 1/3 में 1 जोड़ो तो जल्दी से कितना हो जाएगा, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 1 कम 3 1 4/3। और अगर इसका समाकलन कर दे तो इसके साथ क्या लग जाएगा, dt। और अब समाकलन किसका होगा, इधर t की पावर 1/3 का, तो इसके साथ भी क्या लगा दो, dt। अब समाकलन करते हैं बच्चों दोनों का अलग अलग। तो समाकलन कैसे करेंगे, 4/3 में 1 जोड़ देंगे और बटा में करके फिर से 4/3 में 1 जोड़ देंगे, प्लस इधर 1/3 में 1 जोड़ देंगे, फिर बटा करके 1/3 में 1 जोड़ देंगे, प्लस का c। ठीक है, तो i बराबर 1/3, 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7/3, तो t की पावर 7/3, नीचे भी हो जाएगा 7/3, प्लस 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3 और नीचे भी हो जाएगा आपका 4/3 प्लस का c। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। होगा क्या कि ये जो 7/3 है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/3 और t की पावर 7/3 की बटे में बस केवल 7 बचेगा, इससे ये कट जाएगा। अब ये जो 4/3 है ये भी उलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 और t की पावर 4/3 प्लस का c। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रखते हैं, तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या माने थे, हाँ x³ - 1, तो जहाँ जहाँ t आया है वहाँ वहाँ हम रख देते हैं x³ - 1 की पावर 7/3 और बटे में 7/3 प्लस का 3/4, यहाँ बटे 3 तो कट गया है, प्लस का 3/4 t के जगह x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, x² 2 + 3x की पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है, तो बच्चों इसमें t किसको माना जाए, तो जो पावर के अंदर है उसी को मानते हैं। तो एक बार मान के देखते हैं बच्चों आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा तो किसी दूसरे को माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि आ जाएगा, तो क्योंकि x³ का अवकलन क्या होता है 3x², तो हम यहाँ पर लिखते हैं और कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो माना t बराबर किसको मान दे 2 + 3x की पावर 3 को। अवकलन करो बच्चों x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का करेंगे तो dt/dx, 2 का अवकलन करेंगे तो 0, 3 एज ए कांस्टेंट बाहर, x³ का अवकलन करेंगे तो 3x², कुछ तो आ गया। अब dt/dx 3 3 के 9x² और dx कहाँ जाएगा बच्चों, उधर चला जाएगा, यहाँ पर dx ऑलरेडी मौजूद है, तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x² इंटू dx। 9 को हम dt के बटा में लाते हैं क्योंकि 9 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल x² और dx की ज़रूरत है, तो 9 कहाँ आ जाएगा dt के बटा में, तो dt बटा में 9। अब क्वेश्चन में जहाँ भी x² dx दिखेगा वहाँ पर हम पुट कर देंगे dt/9, तो करते हैं, तो i बराबर अब x² इंटू dx के जगह हमने पुट कर दिया dt/9 और ये जो भी था उसको हम t माने थे, t की पावर 3। अब 9 को हम पकड़ के लाते हैं बाहर क्योंकि ये है कांस्टेंट। अब हमको समाकलन करना है t की पावर 3 का। ठीक है, तो t की पावर 3 का जब t की पावर 3 ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा t की पावर -3, तो इनको ऊपर भेजते हैं, तो t की पावर -3 इंटू dt। यहाँ पर अब कौन सा फार्मूला लगेगा x की पावर n वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 1/9 t की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, अब प्लस का c। तो i बराबर 1/9 t की पावर -3 में से 1 जाएगा तो -2 बटे -2 अब प्लस का c। i बराबर
हो गया आपका ये माइनस 9 दूना के 18 और टी की पावर अब -2 अगर नीचे भेज दें हम तो टी की पावर वो बन जाएगा +2। अब टी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो -1/18 टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू थी 2 + 3x की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 की पावर 2 + 3x की पावर 3 का स्क्वायर और प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग यहाँ पर ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में जो भी क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं। 1 में x log x की पावर m, x इज ग्रेटर देन 0 एंड m डज नॉट इक्वल टू 1। आपको कंडीशन भी दी है। तो बच्चों इसमें अब किसको माना जाए t, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है log x है और log x का अवकलन 1/x हो जाता है। तो हम यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे log x को t मान लेते हैं। माना t बराबर log x, x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करो, डिफ्रेंशिएट करो इसको। तो t का जब अवकलन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, log x का जब अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। dt की वैल्यू अगर निकालना चाहे यहाँ पर dx आप लोग लगा लेना। dt की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये बन गया आपका dx/x। अब आप लोगों को क्वेश्चन में dx/x साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब हम वहाँ पर पुट करने वाले हैं dt, क्योंकि dx/x के जगह क्या रख देंगे हम, dt अपॉन में log x के जगह t रख देंगे। t की पावर log x की पावर m है तो t की पावर m। अब इसका हमको करना है समाकलन। तो नीचे है ये, ऊपर भेजो इसको, पावर +m है, ऊपर जाएगा तो पावर -m हो जाएगा। अब कौन सा फार्मूला लगाए, x की पावर n लगाओ। तो x की पावर n का फार्मूला क्या बोलता है कि पावर में 1 जोड़ दो और बट्टे में करो, फिर पावर में 1 जोड़ दो, प्लस का c। बच्चों अब t की वैल्यू रख दो। ये इजी क्वेश्चन था, t की वैल्यू log x थी, तो log x की पावर -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब हम लोग बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, साइड में ही कर लेते हैं, जगह है। दिया है क्वेश्चन में i बराबर x अपॉन में दिया है 9 - 4x²। यहाँ पर हम लगा लेते हैं खुद से dx। और किसको माना जाए, किसको माना जाए, 9 की कोई इज्जत नहीं है। 9 का अवकलन 0, 4 बाहर ही आ जाएगा, x² का अवकलन 2x नीचे वाले को मानते हैं। तो माना t बराबर 9 - 4x²। अब x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो dt का अवकलन dt/dx। 9 का अवकलन जल्दी बता दो 0, 4 आ जाता है बाहर। x² का अवकलन बच्चों बता दो फटाक से 2x होता है। तो dt/dx 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 4 दूना के 8x हो जाएगा। अब हमको केवल x चाहिए और केवल dx चाहिए, तो 8 को इधर लाते हैं। तो dt/-8 ऊपर है ना, 8 नीचे आ जाएगा, और dx नीचे है तो dx ऊपर चला जाएगा, x × dx। अब x dx के जगह हम पुट करने वाले हैं dt/-8। तो पुट करते हैं क्वेश्चन में, i बराबर x dx के जगह हम पुट कर दिए dt अपॉन में -8 इंटू इतने के जगह हम क्या माने थे, t। अब -8 से कोई हमको दिक्कत नहीं है, इसको पकड़ के बाहर खींचते हैं। तो 1 अपॉन में -8 आ गया बाहर, और यहाँ पर समाकलन किसका होगा, केवल 1 अपॉन में t का। और 1 अपॉन में t का समाकलन बच्चों बता दो क्या होता है, जल्दी से बता दो, log में मॉड में t प्लस का c। अब बता दो बच्चों t की वैल्यू जल्दी से, हमको क्या माना था हमने, t 9 मॉड में 9 - 4x² प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, तो जो भी दिया है उसको हम i बराबर मान लेते हैं
ई की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जो भी e का पावर दिया है उसको हम t मान लेते हैं। तो माना t बराबर हमने मान लिया यहाँ पर 2x प्लस 3। तो अवकलन करो बच्चों x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। 2 आ जाएगा बाहर, x का अवकलन हो जाता है 1 और 3 का अवकलन हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा आप लोग का dt बाई डी एक्स बराबर 2 1 कम 2 और dt बराबर जब dx उधर जाएगा तो हो जाएगा ये 2 इंटू डी एक्स। क्या हमको 2 की ज़रूरत है? यहाँ पे नहीं ज़रूरत है, तो हम dt के बटा में 2 को ले लेते हैं। तो dt बटा में 2 बराबर dx। अब जहाँ भी क्वेश्चन में dx है हम वहाँ पुट कर देंगे dt बाई 2। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, i बराबर e की पावर जो भी है उसको हमने t मान लिया इंटू dx के जगह हमने रख दिया dt बाई 2। ठीक है, अब 1 अपॉन में 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू ई की पावर t इंटू dt। ठीक है, अब आप लोग बता दो कि e का पावर x का समाकलन e का पावर x ही होता है, तो e की पावर t है तो इसका भी समाकलन e की पावर t ही हो जाएगा। अब प्लस का c लग जाएगा। t क्या माने थे हम लोग, 2x प्लस 3 माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ई की पावर 2x प्लस 3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के स्टेप्स देखिए। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम i बराबर मान लेते हैं। दिया है x अपॉन में दिया है e की पावर x स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो बच्चों जो भी पावर है e की उसको हम क्या करते हैं, t मानते हैं, यानी कि x स्क्वायर को, क्योंकि x स्क्वायर का हम अवकलन जानते हैं 2x होता है, तो हमारी मदद मिलेगी इसमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर x स्क्वायर। अब अवकलन कर दो बच्चों x के सापेक्ष दोनों पर। तो बच्चों जब हम t का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है। अब dx उधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 की उधर कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अब हम इस x और dx के जगह पुट कर सकते हैं dt बाई 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों, आप लोग बताओ। x dx के जगह मैंने पुट कर दिया dt बाई 2, और e की पावर x स्क्वायर था तो e की पावर t बन गया। अब हम यहाँ पर 1/2 को बाहर निकालते हैं और e की पावर t जो प्लस में है ऊपर भेजते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस t। अब e की पावर माइनस t का बच्चों समाकलन क्या होता है, माइनस वाले में माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस e की पावर माइनस t होता है प्लस का c। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब आप लोग बस केवल t की वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 e की पावर t क्या माना था हमने, x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में जो भी दिया उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर ले लेते हैं। e की पावर tan इनवर्स का x अपॉन में क्या दिया है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लगा दिए dx। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है बच्चों, किसको t माने कि हमको उसका अवकलन मिल जाए। तो हमको याद है कि tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन में, तो मान लेते हैं इसको t। तो माना t बराबर
हो जाएगा tan इनवर्स का x। अब कर दो अवकलन x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, तो जब t का अवकलन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, और जब tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/(1 + x²) dx को उधर भेज दो, तो dt बराबर हो जाएगा dx बटा में 1 + x²। ये हो गया आप लोगों का dt की वैल्यू। अब हम इस dx इसके जगह पर क्या रखेंगे, dt रखने वाले हैं, तो e बराबर tan इनवर्स x के जगह t हो जाएगा, और 1 + x² dx के जगह हमने यहाँ पे dt रख दिया। अब आप लोग बताओ कि e की पावर t का समाकलन कितना होता है, तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है प्लस का c। अब आप लोग बताओ कि पावर t है तो t हमने क्या माना था, tan इनवर्स x माना था, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर।